नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ, अर्थात एक जानकारी भरी वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज मैं आप सबको कानून के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और यह विशेष करके हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से संबंधित है। इस संदर्भ में अक्सर लोगों के द्वारा पूछा जाता है, अक्सर आम पब्लिक के द्वारा पूछा जाता है कि क्या कोई व्यक्ति, कोई पुरुष अपनी संपत्ति को अपने बेटा बेटी के अतिरिक्त, अपने पत्नी के अतिरिक्त किसी और को भी दे सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या कहता है, इस पर क्या प्रावधान है। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 यानी सक्सेशन एक्ट, यानी उत्तराधिकार शब्द का मतलब है बाद का अधिकार। उत्तरा यानी बाद का अधिकार, यानी किसी हिंदू स्त्री पुरुष के मृत्यु के बाद उसके संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, यह हिंदू सक्सेशन एक्ट बताता है। मरने के बाद, बात को ध्यान दीजिएगा, लेकिन जीवित अवस्था में कोई स्त्री और पुरुष अपने संपत्ति जो उसके नाम से है, जो उसका अर्जित संपत्ति है, स्व अर्जित संपत्ति है, वह किसी को भी बेच सकता है, किसी को भी दे सकता है। और इस पर उस हिंदू पुरुष के पत्नी या बेटा बेटी संतान कोई आपत्ति नहीं कर सकता है। कानूनन रूप से कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर सकता है, या कहीं कोई उसके चुनौती नहीं दे सकता है। कोई न्यायालय में उसके खिलाफ चुनौती नहीं दे सकता है, मुकदमा दायर नहीं कर सकता है, क्योंकि स्व अर्जित संपत्ति पर जिसका प्रॉपर्टी है सिर्फ उसी का मालिकाना हक है, और वह अपने जीवित अवस्था में जिसे चाहे वह उसे दे सकता है, चाहे वह दे सकता है वह वसीयत के मार्फत या फिर बिक्री करके, सेल करके किसी को भी वह अपने अर्जित संपत्ति दे सकता है। इस स्थिति में अगर वह अपने पत्नी और बच्चे के अतिरिक्त किसी और को, अन्य को अगर वह संपत्ति सेल कर रहा है या वसीयत कर रहा है, तो उसके संतान या उसके पत्नी इस पर कोई किसी प्रकार का कानूनन रूप से आपत्ति जाहिर नहीं कर सकता है, या कहीं कोई न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी अर्जित संपत्ति पर उसका स्वयं का अधिकार होता है। इस संदर्भ में एक और प्रश्न है जो अक्सर लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि क्या पिता के संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों का समान अधिकार है। जी हाँ, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार, जिसमें 2005 में संशोधन हुआ, इसमें सब स्पष्ट किया गया है कि पैतृक संपत्ति यानी पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री दोनों का समान अधिकार होता है। यदि पिता अपने संपत्ति का निर्वसियत मरता है तो पुत्र और पुत्री दोनों का समान अधिकार है। अगर वह निर्वसियत, अपना संपत्ति का वसीयत करके नहीं मरता है या किसी को लीक करके नहीं मरता है, स्व अर्जित संपत्ति के बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। अगर पिता की स्वार्जित संपत्ति है और वह किसी को लीक करके, किसी को बेच करके या फिर किसी को वसीयत करके नहीं मरता है, तो उसके संपत्ति पर पुत्र पुत्री और उसके विधवा पत्नी को समान अधिकार होता है। अब सवाल यह है कि यदि पुरुष मरने से पहले अपने संपत्ति का किसी नाम से बेच देता, स्व की संपत्ति का, अपने अर्जित संपत्ति का किसी को भी नाम से बेच देता है और किसी के नाम से वसीयत कर देता है, तो जिसके नाम से वह बेचता है और जिसके नाम से वह वसीयत करता है, उस संपत्ति का स्वामित्व यानी मालिकाना अधिकार सिर्फ उस व्यक्ति का ही होता है जिसके नाम से वह संपत्ति बेची गई है। और इस स्थिति में उसके पत्नी या फिर उसके बच्चे दावा नहीं कर सकते हैं कि यह मेरी संपत्ति है।
लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, अगर संपत्ति पुश्तैनी है, पीढ़ी पिछले पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में पिता अपने बच्चों के अनुमति लिए बिना, सहमति लिए बिना उस संपत्ति को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, वसीयत नहीं कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि पुश्तैनी संपत्ति पर पिता और उसके संतान का समान अधिकार है और उसका समान रूप से बंटवारा हो सकता है। और पिता सिर्फ अपने हिस्से के, पैतृक संपत्ति का जो उनके हिस्से का संपत्ति है, वही किसी दूसरे को बेच सकते हैं, किसी दूसरे को सेल कर सकते हैं और वसीयत कर सकते हैं। अन्यथा पैतृक यानी पुश्तैनी संपत्ति पर पिता के साथ साथ उसके संतान का भी बराबर बराबर हक होता है। यह बात आज के चर्चा में स्पष्ट हुई और आज मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम देना चाहूँगा और उत्तराधिकार से संबंधित मैं आगे भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा। और जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका कुछ प्रश्न होगा तो इस कमेंट बॉक्स में अवश्य जाहिर करें, लिखें, मैं उनका समाधान करूँगा। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।